नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित आया हूँ इस पार्ट थर्ड के इस नए वीडियो में, जो कि एमएस वर्ड का क्लास हम लेने वाले हैं यहाँ पे, जो कि इसका 2 टॉपिक हमने पढ़ा के एंड यहाँ पे कर दिया है। आज के इस नए लेक्चर में सीखने वाला है कि एमएस वर्ड एक्चुअल क्या होता है, जो कि ऑलरेडी हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमने क्लासेस ले लिया था, जो कि एक्सेल के बारे में अभी हम नहीं पढ़ने वाले हैं, पावर पॉइंट के बारे में हम नहीं स्टडी करने वाले हैं, और एमएस एक्सेस के बारे में अभी नहीं जानेंगे। हमारा जो लेक्चर होने वाला है एमएस वर्ड के बारे में होने वाला है। ठीक है, सवाल होगा कि सर एमएस वर्ड एक्चुअल क्या होता है। सवाल ये होगा कि सर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्चुअल क्या होता है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसर। सिंपल सा डेफिनेशन है, याद ये रखना है आपको कि सर जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है वो हमारा क्या होता है, वर्ड प्रोसेसर होता है। इसको हम इजीली क्वालिटी बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। कोई सिंपल अगर इंटरव्यू में सवाल आपसे करे कि सर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डेफिनेशन क्या है, तो सिंपल आप बताएंगे सर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसर नाउ क्रिएटेड बाई रिज्यूम, CV, बायोडेटा एंड स्पेलिंग एंड ग्रामर, मेलिंग एंड हाइपरलिंक एंड हेडर एंड फुटर। अगर इसका यूज करना है तो हम किसका यूज करने वाले हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। बहुत शाब्दिक, बहुत क्लियर इसका डेफिनेशन होने वाला है। अगर कोई पूछे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बोल देंगे सर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक क्या है, हमारा एक डॉक्यूमेंटेटर है। मतलब अगर बात आएगी रिज्यूम डेवलप करने की, रिज्यूम या CV या बायोडेटा या रिपोर्ट या स्पेलिंग एंड ग्रामर या हेडर एंड फुटर, अगर इसकी बातें आएंगी तो हम किसका यूज करने वाले हैं, एमएस वर्ड का। मतलब डॉक्यूमेंट के रिलेटेड सारे काम किस पे होने वाले हैं, एमएस वर्ड पे होने वाला। ठीक है, अब इसके कुछ MCQ यहाँ पे हम देख लेते हैं, जो कि ऑलरेडी मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दिया है, एक बार रिवीजन करते हुए चल रहे हैं। जरा इसको फास्ट हम लेके हम चलेंगे। इससे कुछ MCQ भी आता है पेपर में, ज़्यादा पैनिक नहीं होना। सबसे पहले याद रखिएगा कि सर इसको हम डॉक्यूमेंटेटर हम बोलते हैं। सबसे पहला याद ये रखना है, MCQ में सबसे पहला टॉपिक याद ये रखना है कि सर एमएस वर्ड को हम डॉक्यूमेंटेटर बोलते हैं। अब ऐसा क्यों बोलते हैं बट आई डोंट नो, लेकिन इसको डॉक्यूमेंटेटर बोला जाता है। मतलब ऑफिस के रिलेटेड जो भी काम होते हैं सब डॉक्यूमेंट के काम होते हैं, सबसे पहला। और उसके बाद इसको हम डॉक्यूमेंट भी हम बोलते हैं। डॉक्यूमेंटेटर बोलो या डॉक्यूमेंट बोलो, आप सवाल होगा कि सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हो। ओके, बताते हैं। इसको वर्ड भी हम बोलते हैं, सेकेंड और थर्ड, इसको 3 नामों से पुकारा जाता है। क्या क्या, डॉक्यूमेंटेटर, डॉक्यूमेंट और वर्ड। एक और सवाल, इसको वीन वर्ड से भी जाना जाता है, वीन वर्ड से भी जाना जाता है। आप सवाल होगा कि सर एक्चुअली ये 4 नाम आप क्यों ऐसा बोल रहे हो। सवाल ये होगा कि सर इसका 4 आप नेम क्यों बोल रहे हो, नाम बोलो या नेम बोलो, चलेगा। नाम या नेम, जैसे हम चाहें डॉक्यूमेंटेटर बोले या डॉक्यूमेंट बोले या वीर वर्ड बोले या वर्ड बोले। जैसे आपकी मम्मी आपको बोलती होगी ना, सुग्गा, लाल, पीला, बात एक ही है, तो काम यही है। आप जो बोलना चाहो आप बोल सकते हो। अगर कोई टीचर्स बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट का क्लासेस चल रहा है, तो किसकी वो बात कर रहा है। अगर मैं बोलूँ कि मैं वीन वर्ड क्लास ले रहा हूँ, तो सिंपल कहीं ना कहीं वर्ड की बातें हो रही हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया। अब चलते हैं आगे, यहाँ पे कुछ और भी सारी चीज़ें इसकी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले याद ये रखना है कि इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो मैक्सिमम जूमिंग होती है, जो मैक्सिमम जो जूमिंग होता है, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 500। सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे याद रखोगे, जो इसकी मिनिमम जूमिंग होती है। अब जूमिंग से याद आया होगा सर जूमिंग क्या होता है, तो ज़्यादा पैनिक नहीं होना। चलिए इसको जूमिंग को भी हम दिखाते हैं यहाँ पे। जैसे इसकी भी जूमिंग होती है, देखो यहाँ पे अभी शो करेगा, यहाँ पे आ रहा है। तो इसकी जूमिंग हमें नहीं पता है, इसके लिए स्टडी करना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो जूमिंग होता है मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम
और मिनिमम 10%। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसका करेंट टाइटल बार, वो बार नहीं जहाँ लोग बार बार जाते हैं, वो दूसरा बार हो गया है, ये दूसरा बार है। बार का मतलब लोकेशन की यहाँ पे बात होगी, ठीक है। यहाँ का बार जो हम लेंगे वो किसी क्लब से कैलकुलेशन नहीं करेंगे, यहाँ का बार एज लाइक लोकेशन की बात कर रहा है। और जो करेंट टाइटल नेम होता है उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट 1। इसे हम क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट 1। डॉक्यूमेंट 1 1 नंबर का क्वेश्चन आप यहाँ पे याद रखोगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो करेंट टाइटल नेम होता है क्या होता है? डॉक्यूमेंट। पहला 2-3 टॉपिक याद रखो। इसकी मैक्सिमम जूमिंग कितनी होती है और मिनिमम 10%। बाय डिफॉल्ट होता है हमारा 100+, आई एम सॉरी, हाँ 100%। 3 क्वेश्चन यहाँ पे आप याद रखोगे, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 5 और बाय डिफॉल्ट 100। क्वेश्चन हो गया क्लियर। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे करेंट टाइटल बार मतलब करेंट, बहुत टीचर्स बोलते हैं करेंट टाइटल, बहुत टीचर्स बोलते हैं करेंट बार। करेंट बार शब्द डायरेक्ट मत बोलो, टाइटल बार बोलोगे तो चलेगा। डॉक्यूमेंट 1 होता है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे आगे। ये तो मेरा डिस्कस हो गया, कोई डाउट्स है यहाँ पे? ओके, भूल जाओगे तो मुर्गा बनने के लिए तैयार हो जाओ। हम बने, हमारा टीचर मिल जाए तो क्या हम बताएं उसको, बदला पूरा लेंगे। सब कुछ करे, कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियों से मार खराब मतलब हमको खिलवाता था। बैच में रहते थे, सबसे पीछे बैठते थे, हम थे बदमाश। गांव वाले आदमी तो बदमाशी होते हैं, तो पीछे थे बैठते। और हमारे बैग में कॉपी पेन कुछ नहीं, पिलास पेचकस रहता था। क्लास 12th की हम बात करें, क्लास 12th की बात करें तो हम क्लास 12th में जाते थे तो हम अपने जो क्या बोलते हैं, जो सरकारी स्कूल होता है, आप उसका नाम, चलिए अपने कॉलेज का नाम हम आपको आज बता दे रहे हैं। बरहज का नाम सुने? अभी वट नेम बरहज बाजार। बरहज का नाम नहीं सुने आप? चलिए आज आपको हम दिखाते हैं बरहज। इसी ट्रेन में 2 साल हमने यात्रा किया है। कहाँ चले गए जी? बरहज बाजार। ये आप ट्रेन देख पाओगे, इसी ट्रेन में हमने यात्रा किया है। यही ट्रेन है, TRAIN ट्रेन, बरहज बाजार ट्रेन। फोटो, इसी ट्रेन में हमने यात्रा किया, बिल्कुल फ्री, पैसा आज तक नहीं दिए। 2 साल यात्रा किए, इसमें हम पैसा 1 रुपये नहीं हम दिए थे। जो कि ये ट्रेन हमारे लिए बहुत, इसका जो ड्राइवर था हमको आज भी पहचानता है। इसका ड्राइवर हमको आज भी पहचानता है। ऐसे ही साइकिल लाद के हम लोग ले जाते थे पढ़ने के लिए। बहुत दुख भरी था ज़िंदगी में। देखो यही है ट्रेन, और ये सब जंगल है। मज़ा आता था जाने में। 2 साल यात्रा की। अगर आज भगवान मिले तो हम कहेंगे भगवान हमको यहीं भेज दो, हमको यही सब नहीं चाहिए। सच में जी, अगर हमको फिर ज़िंदगी जीने का मौका मिले ना तो हम यहीं जाना चाहेंगे। हमारे दोस्त सब थे वहीं पे, और स्टेशन आपको हम दिखाना चाह रहे हैं। स्टेशन का फ़ोटो यहाँ पे होगा बरहज का, देखो यही है। ऐसा हम घूमे हैं पूरा ही। और इसमें 3-4 गो डब्बे लेके ही चलती है, ढेर डब्बा लेके नहीं चलती है। कभी कभी हम जाते थे तो कहते हैं कि है रुकिए, तो रास्ते में रुक जाती थी। मतलब हाई देखो हंस रही है, रियलिटी है जी। अभी भी ट्रेन ही चलती है। देखो इसकी टाइमिंग हम आपको बता दें, गूगल करिएगा, गूगल या तो वेयर इस ट्रेन पे आप जाइएगा, वहाँ पे टाइप कीजिएगा। इसकी टाइमिंग थी सुबह 6 बजे जाएगी, 6 बजे जाएगी, आज 6 बजे आएगी। इसका नाम था बरहजिया, इसका नाम ही है, इसका नाम ही है बरहजिया ट्रेन, नाम ही है इसका। और 6 बजे ही
आएगी, AM में जाएगी या PM में, मतलब जवन जाएगी तो वो आएगी नहीं, वहीं पे रुकी रहती, उसमें गाय बकरी भैंस दो में घूम के आदमी रहेगा, फिर शाम को धो पोछ के फिर वो आएगी। काम वही था उसका, एक ही टाइम वो ट्रेन ही चलती थी। अब तो शायद उसको 2 राउंड किया गया है, पहले एक ही टाइम चलती थी। और जब हम इतने थे छोटे तो हमारी दादी जाती थी बरहज बाजार करने, तो कहती थी बेटा दूसरे डिब्बा में बैठे थे, तो हम ट्रेन कभी में बैठे नहीं थे, छोटे थे। कहते थे कि दादी अम्मा कैसन डब्बा होता है, छोटा छोटा डब्बा होता है, उसमें डुब डुब बैठते हो का? बुद्धि नहीं थी। जब 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 पता चला कि ना ना ना, इसी को डब्बा बोला जाता है, एक डब्बा बोगी जिसको बोलते हैं, यही है ट्रेन जिसमें बिल्कुल फ्री यात्रा हमने यहाँ पे किया है। ये ट्रेन आप देख पाओगे, काफ़ी खूबसूरत है, इसमें 3-4 ही था डब्बा। बरहज बाजार देखो यहाँ पे लिखा है, और सलेमपुर से बरहज की यात्रा ही करती थी। यहाँ पे लिखा है भटनी, सलेमपुर से बरहज की यात्रा। मैं अपने स्टेशन का नाम भी बता दे रहा हूँ, सलेमपुर बाजार। आप बोलोगे सर जी आज तो अपना रिवील कर दिए, सलेमपुर आ जाएगा, कोई दिक्कत। यही है सलेमपुर बाजार। नहीं कुछ और आ गया। नहीं मिल रहा है क्या जी? यही था हमारा स्टेशन, यही है, यहीं से हम जाते थे यात्रा करने के लिए, यही है स्टेशन। आई एम सॉरी, ये वीडियो प्ले कर देगा क्या यहाँ पे? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यही है स्टेशन जिससे हम आना जाना लगा रहता था। इसमें हमने 2 साल हमने यात्रा किया है। सलेमपुर से बरहज करीबन 30 किलोमीटर है। सवेरे हमारी मम्मी क्या करती थी, रात वाली बसिया रोटी दे के बैगे में भर देती थी ना, सब्जी कहाँ था मिलता है। और हाँ, अब बरहज में जाते थे तो पैसा भी नहीं रहता। क्लास 12 की हम बात कर रहे हैं, और सब काम करते थे उस वक्त। जाते थे और दोस्तों से, सबसे ज़्यादा हमारी लड़कियां थी, सब दोस्त आज भी हैं सब, कोई दिक्कत नहीं। पाल के हम ऐसे ही रखते हैं खाने पीने के लिए। तुमको ये लाना है तो तुमको वो लाना है, नहीं लानी तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे, जाओ भाई उसको लाना है, हमसे बतिया रहे हैं तो लाना है। हाँ हाँ क्या? नहीं, जिसको मानते हैं उसका हम खा लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब वो दोस्त हैं सब, वो क्या हमसे करेंगे सब। बरहज की बहुत सारे थे सब, आज भी हैं सब, ऐसी कोई बात नहीं, आज भी बातें होती हैं, कभी आना जाना लगा रहता है। तो कहते थे कि तुम नहीं लाओगी तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे। उसका सांस से पूरा अटक जाता है, हमसे बात नहीं करेगा, भाई लाना है उसे। फिलहाल आते हैं टॉपिक पे, इसकी ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। तो हम कहाँ पे थे? भूल गए सब कुछ? भूलना नहीं है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, फाइल एक्सटेंशन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या, यह एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे हम बता रहे हैं कि सर एक्चुअल ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। अब आता है फाइल एक्सटेंशन, जिसको एक नाम है मेरा डॉस, एक नाम है हमारा .डॉक्स। इसको 2 एक्सटेंशन होते हैं। एक्सटेंशन इसको फाइल फॉर्मेट भी बोलते हैं। चलिए इसको फाइल फॉर्मेट भी बोलते हैं। आप या तो इसको फाइल फॉर्मेट बोलो, या तो इसको आप क्या बोलो, फाइल एक्सटेंशन बोलो। अब बोलेंगे सर एक्चुअली ये करता क्या है? जैसे अगर MP3 कहीं लिखा रहता है .mp3, ध्यान से सुनना, अगर .mp3 कहीं लिखा रहता है तो आप क्या बोलते हो?
कि सर ये क्या है, दैट इज फाइल ऑफ ऑडियो। और .mp4 अगर कहीं लिखा रहता है तो आप उससे क्या बोलते हो, वीडियो। तो वैसे ही अगर कहीं डॉक्स के रूप में मिल जाए तो किसका आप नाम लेने वाले हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। तो यह कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं, इसको आप इजीली याद करोगे और एक्सप्लोर करोगे। यह सारे एमसीक्यू हैं और पेपर में ज़्यादातर ये सवाल आते रहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक से यहाँ पे क्या होने वाला है, इसकी जो नया फाइल लिया जाता है, मतलब नया यहाँ पे अगर पेजेस लेना हो तो CTRL+N की ज़रूरत पड़ेगी। अगर नया डॉक्यूमेंट आपको लेना है तो किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, CTRL+N। मतलब नया फाइल लेने के लिए क्या प्रेस करना पड़ता है, CTRL+N। तो ये तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस मैंने कर दिया। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे कोई आपको डाउट, ठीक है। मैसेज करिए, अपडेट हम कर देंगे, माइंड से उतर जाता है हमारे, ठीक है। चलिए, हमारे सामने ये PDF है। अब चलते हैं यहाँ पे आगे। चलिए, जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जब पहली बार आप स्टार्ट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। ये होम स्क्रीन है, इसको हम बोलते हैं। चलिए, कुछ इसका नाम हम बताते हैं। सबसे पहले याद ये रखना है आपको कि सर इसको हम करेंट टाइटल बार हम बोलते हैं। करेंट टाइटल बार, वो बार नहीं जहाँ लोग बार बार जाते हैं, वो तो दूसरा बार है, ठीक है। करेंट टाइटल बार, इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसको हम क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब ये होता है कि जो भी हम बार बार यूज करते हैं उसको हम कहाँ पे ला के रखते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार में ला के हम रख देते हैं। जो भी हम बार बार यूज करते हैं, जैसे आप व्हाट्सअप बार बार यूज करते हो तो कहीं कोने में ले जाकर नहीं रखते, उसको होम स्क्रीन पे ही रख देते हो। जब खोलेंगे तब टिप से खोलेंगे, खुल जाएगा। तो क्विक एक्सेस टूल बार हमारे एक ऐसे टूल होते हैं कि जो भी हम टूल बार बार यूज करते हैं उसको कहाँ पे ला के हम रखते हैं। इसको शाम को अपने जैसे ग्रुप से अपडेट कर देंगे, लिख लीजिएगा, बस अभी नॉलेज याद रखिए। कोई पूछे कि क्विक एक्सेस टूल बार वो क्या होता है तो आप क्या बोलोगे, क्या हुआ, जिसका यूज हम बार बार करते हैं। जैसे आप अपने फ़ोन को ही ले लो, जो भी आप बार बार यूज करते हो वो कहाँ पे ला के रखते हो, फ्रंट पे ही रख देते हो, पहले ही पेज पे, ठीक है। आपको विजिबल है यहाँ पे जो भी मैं बोल रहा हूँ, मतलब दिख रहा है प्रॉपर, ओके। यहाँ से प्रॉपर लाइट से नहीं दिख पा रहा है हमको, ओके। अब यहाँ पे इसको हम बोलते हैं फाइल टैब, याद रखिए, इसको हम बोलते हैं फाइल टैब। फाइल टैब, इसको मेन्यू टैब हम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, वो खाने वाला मेन्यू की बात नहीं कर रहे हैं हम, उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। मेन्यू, यहाँ पे मेन्यू का मतलब ऑप्शन से नहीं होगा, पूरा फंक्शनैलिटी से नहीं होगा। यहाँ मेन्यू का मेन्यू ही हम बोलेंगे। जैसे चावल एक ही है, आप उसको जैसे नहीं होता है कि जैसे मैं आपको डांटूंगा तो आप रोने लगोगे, तो यहाँ रोना एक अलग फीलिंग देगा। लेकिन अगर जाओगे या कहीं गिर गया, मुँह फूट गया, तब वो भी रोने लगोगे, वहाँ पे रोना अलग हो जाएगा। कोई घर पीटे ढाई डूब के तो भी उसका रोना अलग हो जाएगा। बात आई समझे, तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो मेन्यू का मतलब, मेन्यू का अर्थ अलग हो जाएगा यहाँ पे। जैसे वॉच का मतलब होता है देखना, व्यू का मतलब होता है देखना, लुक का मतलब होता है देखना। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि हर एक वर्ड का एक अलग मतलब होता है, वो कहाँ डिपेंड यूज करना है। जैसे एक होता है रोना, कोई मर गया तो रोना, बात अलग हो जाएगा। वहाँ पे भी तो है रोना, लेकिन वहाँ पे ये नहीं कहोगे कि चोट लग गया है, वहाँ पे रोना कुछ अलग होगा। तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आप कब, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। बात आई समझ में।
इसी पेन का यूज बहुत जगह किया जाता है। आप यहाँ कॉपी के लिए यूज करते हैं, आप अपने भविष्य के लिए, और इसी पेन का यूज किसी को ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए किया जाता है। कहाँ जज करता है, ज़िंदगी भर का गया। तो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। बात आ रही समझ में क्या कहना चाह रहे हैं? इसी पेन का यूज आप अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसी पेन का यूज किसी का भविष्य तबाह करने के लिए किया जा रहा है। और इसी पेन का यूज आप चेक पे लाखों का साइन करने के लिए करते हैं, लेकिन इसका अमाउंट क्या है? मात्र 10 रुपीज़। लेकिन ये 10 का नहीं है, जो आप लिख रहे हैं वो 10 का है। तो आप यू आर ए नॉट चाइल्ड एनी मोर, आप बच्चे नहीं हो कि एप्पल को ए फॉर एप्पल ही बोलते चलो, ए फॉर कभी कभी एयर भी बोल दो, ए फॉर एप्लीकेशन भी बोल सकते हो, ए फॉर एरोप्लेन भी बोल सकते हो। बताइए समझ में? ठीक ठाक हो? तबीयत ठीक है? आज देखो ठीक ठाक है। आज इसका एक दोस्त आ गया ना, एकदम बच्ची एकदम उदास हो गई थी। ई हो रहा नहीं पा रही होगी, ऐसा लगता है मुझको। चलिए ठीक है, पढ़ते हैं आगे। तो कोई डाउट है यहाँ पे? तो मेन्यू टैब भी बोल सकते हैं और फाइल टैब भी। अब मेन्यू टैब में क्या क्या मिलता है? मेन्यू टैब में रेगुलर शॉर्टकट आपको मिलता है। रेगुलर शॉर्टकट कहने का मतलब ये होता है कि CTRL+N से हम नया पेज ले सकते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट हम ले सकते हैं, पहला। दूसरा, CTRL+O से हम ओपन ले सकते हैं। यह सारे शॉर्टकट हमारे किसके अंतर्गत मिलते हैं? गॉट इट? CTRL+S से सेव, CTRL+V से पेस्ट, CTRL+C से कॉपी, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और सेंड। यह सारी फंक्शनैलिटी किसको कौन देता है? फाइल टैब। फाइल टैब हमारे एक ऐसे टैब होते हैं जिसके अंतर्गत हमारे कॉपी, पेस्ट, सेव, अनडू, रीडू, PDF, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट सारी जो भी फंक्शनैलिटी होती है किसके अंतर्गत मिलने वाला है? फाइल के अंतर्गत। गॉट इट? अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसको हम टैब बोलेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? टैब। जैसे इंसर्ट टैब हो गया, होम टैब हो गया, डिज़ाइन टैब हो गया, पेज लेआउट टैब हो गया, रेफरेंस हो गया, मेलिंग हो गया, रिव्यू हो गया, वी हो गया। यह सारे के सारे हमारे क्या है? टैब है। क्या है? टैब। अलग अलग टैब के अपने अपने क्या होते हैं? ग्रुप्स होते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? ग्रुप्स होते हैं। ये हमारे क्या है? ग्रुप्स होते हैं। अलग अलग ग्रुप्स का अलग अलग काम होता है। जैसे जितने भी हम टैब्स के बारे में हम बताए हैं, सबका अपना अपना काम है, अपना अपना यूज है। जैसे अगर होम टैब पे हम जाएं तो होम टैब पे क्या मिलने वाला है? होम टैब पे हमारा क्लिपबोर्ड मिलने वाला है, फॉन्ट मिलने वाला है और पैराग्राफ मिलने वाला है। क्लिपबोर्ड के कभी कभी पेपर में पूछता है कि सर क्लिपबोर्ड किस टैब के अंतर्गत मिलता है, तो आप क्या बोलोगे? सिंपल सा डेफिनेशन है। कभी पूछ दे कि पैराग्राफ ग्रुप्स किस टैब के अंतर्गत मिलता है, तो ऑप्शन दिया रहता है मेलिंग, रिव्यू, होम और इंसर्ट, तो आप क्या बोलोगे? बस। तो अलग अलग टैब के अपने अपने ग्रुप्स हैं, उनका अपना अपना काम है। यही हमें स्टडी भी करना है आगे चल के। कोई डाउट यहाँ पे? अगर मैं पूछूं कि होम क्या है, तो आप क्या बोलोगे? बोलो। ये होम क्या है? टैग है ना? डाल लो, पूरा हाथ और मुंह में डाल लो, ठीक है? ये बच्चे से भी वो वाले हैं सब, नहीं छोटे छोटे बच्चे हैं सब। हमारे घर में एक बच्ची थी, कभी शर्माते नहीं है वो, अंगूठवा पी के इससे भी कहानी कर ली थी, पतला है, ठीक ठाक है ना? पतला हो गया था। तो हम क्या किए, घर वाले के सारे परेशान, मतलब एक्चुअल
इसको कैसे ठीक करें। तो हमने कहा कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, हम ठीक कर देंगे, हम गुरु हैं सर इस चीज़ के हैं। जब रात में जब सोती थी तो दिन में तो नहीं लगा पाएंगे, जब रात में सोती थी तो हरा मिर्चा जो लाल वाला मिर्चा आता है पाउडर हाथों में पैसे लगा के ध्यान नहीं दिए, उसके आँखिया में गिरी या चिल्लाने लगी इतना तेज, 2 घंटा चिल्लाई, आँखिया लाल हो गया था। तो हम डायरेक्ट बोले कि और चाबो आई जाओ। हम पूछे कि बताओ अब ये काम करोगी तो करिए, ना ही मैंने कहा तब कौन करेगा, करना पड़ेगा करिए। हाँ मैंने तब कौन करेगा, हम करेंगे। और तब उसको इतना तड़पा दिए कि उसके दिन से छोड़ छाड़ दी। ठीक है, अब यहाँ आते हैं। इसमें कोई आपको डाउट? इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये तो हमने आपके साथ शेयर कर दिया। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेटस बार हम बोलते हैं। स्टेटस की हिंदी क्या होती है? जैसे आप लोग भी स्टेटस डालते होंगे ना साँझी सवेरे, कई को ऐसे होते हैं सब भूत की बिहन में उठ के अब माता जी का स्टेटस खांसी भर ऐसे डाल दें तो 10-12 गो, मतलब ऐसा लगता है कि हम उसको जानते नहीं है कि कैसा आदमी है। स्टेटस का मतलब होता है स्थिति, लेकिन यहाँ हम स्टेटस का मतलब स्टेटस ही बोलेंगे, स्थिति यहाँ नहीं बोलेंगे। स्टेटस बार इसको बोलेंगे। देखो एगो और बार मिल गया, यहाँ पे बहुत सारे बार मिलेंगे आपको, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। स्टेटस बार का काम क्या होता है? जो भी डॉक्यूमेंट पे हम लिखते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट पे हम लिखते हैं वह सारा का सारा कहाँ शो करता है? स्टेटस बार पे शो करता है कि सर आपने कितना पेज लिया है, कितना कैरेक्टर लिखा है, कैसा लिखा है, इंग्लिश में लिखा है या हिंदी में लिखा है, यह कौन बताता है? उसका नाम ही। जैसे आपका स्टेटस व्हाट्सएप से आप देख सकते हैं कि आप क्या हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। कई कोई ऐसे पगलेट होते हैं सब खाना खाते फोटो खींच के डाल देंगे सब। ऐसे बच्चों को हम मेंटली मानते हैं कि वो डिस्टर्ब आदमी है। जैसे पार्क में अगर कोई बैठा है तो पैरवा का फोटो खींच के ऐसे डाल देगा, अरे गधा कहीं क्या पता है 500 का सूज है। अगर फोटो डालते हो तो अच्छा डालो, आधा आँखिया का डालते हैं सब, क्या बताएं हम सब। गलती से बस कौन बालवा का बस डालते हैं सब, क्या है जी। मतलब इन बच्चों को मानते हैं कि वो बच्चे डिस्टर्ब हैं सब मेंटली। बाइक से जा रहे हो तो बाइकवा का फोटो क्लिक करके डाल देता। सोचो वीडियो बनाने के चक्कर में कौन चरपहिया वाला के लपेट के लेके जाए तो क्या होगा? तब तो आपका वीडियो अच्छा खासा बन गया है। बाइक पे बैठ के झूठानो ऐसे फोटो क्लिक करके डाल दो, आई एम गोइंग टू नौका विहार। हम देख लेना मिल जाए तो बहुत मार मारेंगे सबको, हमें इरिटेटिंग होने लगता है जी। मैं कहता हूँ कि सारी दुनिया करे, आप मत करना ये सब, थोड़ा सा हट के रहना सबसे। एक दिन हम नौका गए थे, आज से 4-5 दिन हो गया। मैं तो जाता हूँ कभी, अब तो यहाँ से जाते हैं तो उसी रास्ते मुझको जाना पड़ता है, वही रास्ता ही यहाँ हमारा जाने का, और कोई रास्ता नहीं है। तो गए तो रुक गए वहीं पे। तो एक आदमी था, मतलब मेंटल मुझे लग रहा था उसकी बातों से। स्कूटी से आ रहा है, वो गधा क्या कर रहा है, एक स्कूटी लेके अब वीडियो कॉल में देखो नौका। मैंने कहा कि क्या दिखा रहे हो, अभी कौन आके तुमको देख के चला जाएगा। ये सब फालतू चीज़ें, इससे आप बिल्कुल दूर रहिएगा। अगर सच में किसी चीज़ को दिखाना है तो कुछ बन के आप दिखाइए, अन्यथा कुछ मत दिखाइए। मैं आप एक शब्द में कहूँगा कि आपके होने और ना होने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या हो। रियलिटी है। किसी के पास जाइए और बोलिए कि सर हमारे पास बहुत दुख है और मुझे इसका कोई सैल्यूशन दीजिए, आपकी बातें सुन के घर चला जाएगा वो, और उसी दिन से आपको वो कमज़ोर समझ लेगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर कुछ दिखाना है तो कुछ बन के, अन्यथा नहीं।
एक और पागलपंथी देखते हैं, पिज्ज़ा अगर कोई खाता है तो 50 रुपया का पिज्ज़ा, 50 एंगल से फोटो। क्या है जी? एक प्रोफेशनल इंसान अपनी घर की प्राइवेसी कभी अपडेट नहीं करता है इंटरनेट पे। एक प्रोफेशनल आदमी अपनी घर की प्राइवेसी कभी इंटरनेट पे साझा कर ही नहीं सकता है। हमारे घर में ऐसे लोग हैं, तो गाइस चेयर है, क्या है जी गाइस? क्या है जी गाइस? गाइस तो खाना है, तो गाइस लाइट है, क्या है जी? गधा है, ये क्या है? तो इस चीज़ से आप बच के रहिएगा, जितना बच के रहेंगे उतना अच्छे रहेंगे, और ज़्यादा टाइम अपना गोल पे रखिए। मैं फिर कहूँगा ना, मैक्सिमम जाने के बाद जितना लोग अच्छे लगने लगते हैं ना, देखो एक अगर खूबसूरती की बात करिए तो खूबसूरती काले गोरे को साइड करके अगर बात किया जाए तो उसकी स्टेटस का होगा, स्टेटस। अगर यही वेशभूषा लेके अगर आईएएस के ऑफिसर के चेयर पे अगर आप बैठ जाते हो ना, आपको वो पद मिल जाता है, तो ये कपड़ा मायने रखेगा ही नहीं। बात आई समझ में? खूब बढ़िया टाई हुई पहन के टेम्पू में बैठ रहे हो, बात आई समझ में क्या कहना चाह रहे हैं? दिखाना है तो कुछ बन के दिखाइए, रहता ये सब फालतू चीज़ों से दूर रहिए। आजकल जो भी लाइफ लोग जी रहे हैं, शो ऑफ का जी रहे हैं, शो ऑफ है कुछ और, दिखाते कुछ और है, और रियलिटी है। कोई कार यहाँ से जाएगा, कहीं अगर स्टैंड लिया हुआ है तो वहाँ फ़ोटो क्लिक करके लोग डाल देंगे कि हमारे लाइक्स बढ़े। जिस दिन पता चल गया सोशल मीडिया पे कि वो अकाउंट पे जो पोस्ट किया गया उसका कार नहीं है, एक भी लाइक नहीं जाएगा उसका। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो प्रोफेशनली जो पीपल्स होते हैं वो अपनी प्राइवेसी को कभी भी सोशल मीडिया पे साझा कभी नहीं करते। रियलिटी है, वो नहीं करेंगे। जाके नोटिस करना, कभी भी मोदी जी नहीं करते। हेलो गाइस, देखो हम प्रधानमंत्री सब नहीं करेंगे, उससे बेवकूफ़ी माना जाएगा। तो ऐसे लोग, इससे चीज़ों से आप रहिए बच के। मैं फिर कह रहा हूँ आपके पास 1 से 2 साल टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। देखिए वो भी इंसान है, बिल्कुल देखते होंगे, लेकिन एक लिमिट में देखते होंगे। ऐसा नहीं कि हमारे और आपके जैसे दिन भर बैठे, रात ही में बैठे 10 बजे तो 4 हो गया खाना उसको खिलाते, वो सब काम नहीं लोग करते हैं। सारी चीज़ें रहती हैं, सबको यूज करता है। तो इस सब बेवकूफ़ियों से दूर रहिएगा आप लोग, जितना दूर रहेंगे उतना अच्छे रहेंगे। नहीं तो देख लो जाके, एक लड़का आता था हमारे पास पढ़ने के लिए, नाम नहीं लेंगे उसका, पढ़ने आता था तो कहता था कि तुम फ़ोन मत काटना, तुम्हारी आवाज़ सुनना है। मैंने कहा सुमित सर पढ़ाएंगे लेकिन तुम फ़ोन मत काटना। ऐसे ही फ़ोन मत चालू में रख देता था। और एक बार ऐसे हम देखे तो मोबाइल का जो एक्चुअल जो हेड वाला जो स्पीकर रहता है थोड़ा बहुत आवाज़ करता है, देखना खड़ खुड़ का। ऐसे गए उसके पास तो खड़ खुड़ का आवाज़ तो देखे तो बड़ा अच्छा नाम लिखा था, जो आपको नहीं हम बोलेंगे, नहीं बताएंगे। तो हमने कुछ बोला, हमने कहा अच्छे को इसकी लाइफ है। तो जब क्लासेस एंड हुआ तो हमने उसके साथ बैठा के पूछा कि ये सब क्या है जी? तो मैं बोला कि खुल के बोलो, क्या दिक्कत है? तो वही बोला, तो बातों बातों में लास्ट में ये बोला कि सर जी जब फ़ोन पे बातें होती हैं तो ये बोलता है कि फ़ोन मत काटना, तुम्हारी सांसें सुननी है। ऐसे ही हम डिस्टर्ब नहीं बोलते हैं लोगों को। बताओ कैसा पगलेट आदमी है, वो कह रहा है कि फ़ोन मत काटना, तुम्हारी सांसें सुननी है। गलती से अगर सोया है लेके कहीं उसके माता पिता देख लें, कोई को है सब जो वीडियो कॉलिंग पे, तुम मत काटना, इसे तुम सो जाओ लेकिन फ़ोन मत काटना। क्या है जी? ऐसे लोगों को अगर हम मिल जाएं तो बहुत मार मारेंगे उन सबको। देखना ये सब चक्कर में वही लोग पढ़ते हैं, रियलिटी में बोल रहा हूँ।
इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इस चक्कर में वही लोग पढ़ते हैं जो बिल्कुल शुद्ध गरीब होते हैं, जिनके पास पॉकेट में नहीं रहेगा, लेकिन उससे बातें होंगी कि हम तुम्हारे लिए ताजमहल बनाएंगे। ये गधा, आवास का दिया पे तुम रह रहे हो, कह रहे हो ताजमहल बनाएंगे। या तो वो लड़का घर से फ्री हो तब इस चक्कर में पड़ेगा, और लड़का जो सच में जो जिम्मेदारी वाला हो बना, ये सब काम नहीं करेगा, जिसके ऊपर घर की बोझ होगी। हम कहेंगे ये सब आप मत कुछ करिएगा, ये सब सिर्फ 2 साल का है, या तो वो छोड़ देगा या तो आप छोड़ दोगे, डिपेंड करता है, वही रियलिटी है। 2 साल बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये सूखा पेड़ भी हरियाली लगेगा, उसके नीचे अगर लेके बैठ जाओगे तो। ये धूप वाला मौसम भी एकदम सुहाना लगेगा। जुट्ठो कहोगे हाँ, तुम आते हो या तुम आती हो तो पूरा मौसम छा जाता है। वो तब तक बेहोश रहेगा जब तक उसको लात घुसा नहीं पड़ेगा कहीं से। अल्लाह, अगर सब कुछ टूट चुका है ना, छोड़ छाड़ के आदमी भाग गया है, तब पर भी 6 महीना दिवाली में मुंह बंद करके रोएगा कि तुम चले गए। क्या जी, इस सब से दूर रहिएगा। ये चीज़ें मैं बोल रहा हूँ नॉलेज के लिए, इसको हमारे वर्ड को अदरवाइज मत लीजिएगा, ये सिर्फ एक फैक्ट्स के लिए बता रहे हैं। इससे जितना दूर रहेंगे आपकी लाइफ आगे चल के इम्प्रूवमेंट हो जाएगी अच्छी खासी। फिलहाल टॉपिक पे आते हैं, इस पे और भी हमारे पास, ये तो अभी पहला प्लेलिस्ट है, वैसे 22 गो 23 गो प्लेलिस्ट हमारे पास है, जो कि हम धीरे धीरे सब खोलेंगे। लेकिन एक बात कहेंगे, अगर हमारी नॉलेज, हमारी गुण को अगर फॉलो कर लेते हो तो आपका 40% लाइफ सिक्योर हो जाएगा, अगर इससे बच गए तो। मैं मानता हूँ कि ये उम्र ऐसा ही होता है कि लपेटा में आदमी जा सकता है, लेकिन इससे बच के रहना है। ये एक उम्र, जैसे 18 हम नहीं बोलेंगे, 15 ही ले लो, 15 से 25, 15 से 25 में आपको बड़ा हैंडल करना पड़ता है, हर एक कमी बच के रहना पड़ता है इन सब चीज़ों से। अगर बच गए तो आपकी लाइफ थोड़ी बहुत ठीक हो सकती है, पूरा तो नहीं लेकिन कुछ हद तक ठीक हो जाएगा। अगर हे में टाइम स्पेंड कर दिए, एक चीज़ हम कहेंगे, प्यार का पहला अक्षर ही टूट चुका है, टूट चुका है तो आपको भी तोड़ देगा भाई लास्ट में जाके, तो क्यों हम जाएं उसमें। अगर ज़्यादा डिटेल में जानना हो तो लैला मजनू को देख लो, मार खाए सब, दोनों पिटाए सब, ऐसे दोनों पिटाए सब। और ही ज़्यादा डिटेल अगर देखना हो तो वो मूवी देख लो, क्या नाम है, गजनी देख लो, और तेरे नाम देख लो, दोनों पिटाए सब प्यार के चक्कर में ही, मारा कि कपड़े फाट गया उसका। इस सब से बच के रहिएगा, जितना बच के रहेंगे ज़िंदगी उतनी सिक्योर है। आज जो कर लिया है, जाओ पूछो, रोएगा कि हम उसके पीछे 4 साल ही स्पेंड किए, अगर 4 साल कहीं और दिए होते तो हमारी लाइफ ठीक ठाक हो गया रहता। तो याद रखना, इसमें आबाद और बर्बाद 2 लोगों से होते हैं। बर्बाद तो मैक्सिमम होते हैं, आबाद 1-2% होंगे। जैसे आपके सुंदर पिचाई को ले लो, वो भी लव मैरिज ही किया लेकिन ठीक ठाक है अपने पोजीशन पे। सुंदर पिचाई, गूगल का CEO, नाम सुने हो, सुंदर पिचाई। आपके मुकेश अंबानी को ही ले लो, वो भी तो लव मैरिज किए हैं, लव मैरिज है उनका भी। तो इससे जितना बच के रहेंगे उतना ठीक रहेंगे। ना ही तो जाओ, अगर अब भी गोड़ को तोड़ना चाहते हो तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2 साल बाद हम याद आएंगे, सही बोले थे वो, सही बोले थे कि कुछ नहीं रखा। अभी बहुत सारी इसमें काम बाकी है। तब ये 10-15 दिन की एक साथ 2 से 3 दिन। चलिए आते हैं यहाँ पे, ये डाउट्स क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आज के इस नए लेक्चर में सीखने वाले यहाँ पे क्लिप बोर्ड। आज के इस नए लेक्चर में सीखने वाले कि सर क्लिप बोर्ड क्या होता है। क्लिप बोर्ड
क्लिपबोर्ड क्या होता है, चलिए इसको स्क्रीन पे हम लेके चलते हैं। याद रखिएगा यह होम टैब के अंतर्गत आता है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। चलिए सबसे पहला सवाल ये होगा कि सर क्लिपबोर्ड क्या होता है। क्लिपबोर्ड क्या होता है? क्लिपबोर्ड के अंतर्गत आने वाले सबसे पहला का टूल का नाम है कॉपी, कट और पेस्ट, और यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर। ये 4 टूल ऑप्शंस आपको देखने को यहाँ पे मिलता है, 4 टूल। सवाल होगा कि सर ये क्लिपबोर्ड एक्चुअल होता क्या है? तो क्लिपबोर्ड हमारे एक ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कॉपी और पेस्ट की डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। इसका शाब्दिक सा डिफिनीशन ये है। अब बोलेंगे सर इससे सवाल कैसे आते हैं, अभी हम बताएंगे, डोंट वरी, बस इसका डिफिनीशन याद रखना है। सर क्लिपबोर्ड हमारे एक ऐसे टूल होते हैं जो कॉपी और पेस्ट की डेटा को स्टोर करते हैं, और इसके अंतर्गत आने वाले टूल कॉपी, कट, पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर, जिसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+C, और पेस्ट की शॉर्टकट होती है Ctrl+V, और कट की शॉर्टकट होती है Ctrl+X, और फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट होती है Ctrl+Shift+X। अब बहुत जगह C बोला जाता है, डोंट वरी, बहुत जगह इसको C बोला जाता है। तो डिफिनीशन बहुत शाब्दिक है, याद रखिएगा कि सर क्लिपबोर्ड एक ऐसे हमारे ग्रुप्स होते हैं जो हमारे कॉपी और पेस्ट की डेटा को स्टोर करते हैं। और क्लिपबोर्ड याद रखिए, क्लिपबोर्ड किस टैब्स के अंतर्गत मिलता है, कौन बताना चाहेगा? फिलहाल आज का क्लास यही होता है समाप्त, फिर मिलेंगे कल कुछ नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए